आनंद गुरुदेव की जय। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। करी कुर्बानी तीन कारण, परीक्षा सबकी हो। करी कुर्बानी तीन कारण, परीक्षा सबकी हो। कर कुर्बानी जुदे जुदे, कर कुर्बानी जुदे जुदे, साच झूठ ये दो। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग। कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग। पीछे हुए जो मोमिन, दौड़ लिया तीन संग, दौड़ लिया तीन संग। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। मोमीन बड़ा मरातब, शो अब हो सी जाहिर। मोमीन बड़ा मरतब, सो अब हो सी जाहिर। छिपे होते दुनिया मीने, सो निकस आए बाहिर। सो निकस आए बाहिर। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम। शुरातन सखियन का
मुख थे कयो न जाय, सुरातन सखियन का मुख थे कयो न जाय। श्री महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुँचाए, निपट निकट पहुँचाए। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए छल जिमि कर्म करावहीं, आपको बुरा न चाहे कोई। तो भी मेहर न छोड़े महबूबा, ये करनी छल बस होए, ये करनी छल बस होए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जाहिर हुई सबन की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए कोई अच्छा करे कोई बुरा करे, पर एक दिन जाहिर होता है। कितना ही हम लोग उसको गोपनीय रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए प्रयास करें, परंतु अच्छा भी जाहिर होता है, बुरा भी जाहिर होता है। क्योंकि आप देखिए, जमीन के नीचे आपने कोई भी चीज़ बोया, वो उगेगा और जाहिर होता ही है। अब जमीन के नीचे कोई फल का बीज बोइए, वो उगेगा, फल देगा। आपने सेव का बीज बोया है तो वही उगेगा, वही फल देगा। आम का बीज बोया है तो वही उगेगा, वही फल देगा। धतूर का बीज बोया किसी ने तो धतूर ही उगेगा और धतूर का ही जो है फल देगा। तो जो हमने बोया वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं ना, जो हमने किया उसको भरपाई देना ही पड़ता है। अच्छा किया तो भी कहीं ना कहीं धन्यवाद मिलेगा, बुरा किया तो कहीं ना कहीं लोग गालियाँ देंगे। प्रकट होता ही है। हम 2, 4, 10 दिन, साल भर उसको छुपा करके रख सकते हैं, पर एक न एक दिन प्रकट होता है। इसलिए क्यों न हम अच्छा ही अच्छा करते चलें, बुरा क्यों करें? क्योंकि बुरा करने से तो मेरा भी नुकसान होता है ना। मेरा नुकसान, मेरे स्वभाव का नुकसान, मेरे विचारों का नुकसान, मेरे दिमाग में बुराई करने की सोच, उससे मुझे दिमागी रूप से परेशान होना पड़ेगा, टेंशन लेकर के चलना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम सुबह सुबह सोचते रहें, सुबह उठ करके मंगल मंगल, सुबह सुबह भला भला।
इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ना कि आपको लाभ प्राप्त करना है तो भला करो, अच्छा करो, शुभ करो, सबके हित के लिए करो, तो जीवन का लाभ मिलेगा, अवसर का लाभ मिलेगा। जैसे आप देखिए, यात्रा में आप निकले हैं, आप अच्छा अच्छा सोचते हुए निकलेंगे। जिस ग्रुप में आप हैं, सब ग्रुप को मिला करके आप चल रहे हैं, सबके सुख दुख के सहयोगी बन करके आप चल रहे हैं, तो यात्रा बहुत अच्छी होती है, सुखदायी यात्रा होती है, यादगार यात्रा होती है। पर यात्रा में हम एक दूसरे से उलझ गए, एक दूसरे से हम लड़ने लगे, झगड़ने लगे, लेन देन में, बातचीत में, रहन सहन में कहीं जा कर के हम उलझ गए, तो यात्रा का आनंद नहीं मिलता है। यात्रा एक दुखदाई यात्रा बन जाती है। यात्रा को सुखदायी बनाने के लिए हमेशा एक दूसरे के हितचिंतक बन करके चलना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन भी एक यात्रा है। एक छोटी यात्रा में 5 दिन की यात्रा, 7 दिन की यात्रा, 10 दिन की, महीना भर की यात्रा में हम जाते हैं, तब भी बहुत सोच करके, समझ करके, चिंतन करके चलना पड़ता है। जीवन की यात्रा है तो इसमें तो और ज़्यादा चिंतन करना, और ज़्यादा सोचना, और ज़्यादा विचार करना, और ज़्यादा विनम्रता प्रकट करना, और ज़्यादा समर्पित होकर के चलना जीवन की यात्रा में। यही धर्म सिखाता है, यही वाणी सिखाती है, यही उपदेश प्राणनाथ जी हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, जाहिर हुई सबन की आखर गिरों अकल्ला। कहते हैं जो कुछ भी ब्रह्म सृष्टि ने किया वो भी जाहिर होगा, ईश्वरी सृष्टि ने किया वो भी जाहिर होगा, जीव सृष्टि ने जो कुछ किया वो भी जाहिर होगा। इसीलिए तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं, पाप पुण्य छुप छुप करो, सोवत करो या जाग, तुलसी कबलऊं छुप रहे, घास घुसाई आग। कहते हैं आपने घास में, जंगल में आग छुपा दिया। वो आग तो क्या है, प्रकट होकर के ही अपना स्वरूप दिखाता है ना। वो अग्नि प्रकट होगी। कहीं भी जंगल में आपने आग को छुपाया, वो छुप करके नहीं रहने वाली चीज़ है। ऐसे ही हमारे जीवन में पाप है, पुण्य है, कुछ भी हम छुपा रहे हैं, सोते हुए छुपा रहे हैं, जागते हुए, पर वक्त पे प्रकट होगा। हम प्रकट नहीं करेंगे तो धर्मराज के सामने प्रकट हो जाता है, धर्मराज के पास नहीं गए तो राज्य के सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, सबकी करनी, सबका हिसाब किताब जाहिर होगा, और आखिर में, अभी नहीं होगा परंतु आखिर में, जैसे आप देखिए कि कोई भी कार्य आप पूरा करते हैं ना, हिसाब तो लास्ट में होता है ना, लेन देन का हिसाब लास्ट में होता है, तब पकड़ा जाता है। इसलिए हमेशा हम शुभ कर्म करें और जीवन को सार्थक बनाएं। अंदर की उदय हुई, क्योंकि बाहर से तो सब कोई अच्छे लगते हैं ना, चेहरा देखो तो सब लोग अच्छे लगते हैं, परंतु कौन बदमाश है, कौन चोर है, कौन लुटेरा है, कौन आतंकवादी है, चेहरा देख करके पता नहीं लगता है। सब एक समान होते हैं। कभी कभी ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं ना, तो चोर और बदमाश भी घुस जाते हैं। तो जैसे ट्रेन चलती है तो वो चोरी करके भागते हैं। ऐसे समय में कोई पकड़ा जाए और उसके चेहरे को देखो तो आदमी ही है, देखने में आदमी है, सादा सीधा लगता है, सरल लगता है, पर चोरी करके जा रहा है, इसलिए उसकी खूब पिटाई होती है। हर एक आदमी पीटने को तैयार होते हैं उस समय। चोर चोर बोलने से हर एक का जो है ना, उसमें पिटाई करने में सबको लगता है कि इसकी पिटाई करो, चोर की पिटाई करो। तो पिटाई खा रहा है वो भी आदमी, शकल सूरत से अच्छा ही दिखता है, पर विचारों से अच्छा नहीं है, अंदर से अच्छा नहीं है। बाहर से अच्छा बना हुआ है
परंतु विचारों से अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही जीव सृष्टि जो है जगत की, आम जगत की सृष्टि, उसे जीव सृष्टि कहा जाता है। उनमें देखने में बहुत लोग अच्छे लगते हैं, परंतु कई अंदर से अच्छे नहीं होते। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि का तो तन मन विचार एक होता है। जो विचार में है वही तन में है, वही मन में है, वही कार्य करना है। कुछ सोचना कुछ करना ऐसा नहीं है। जो सोचना वही करना, एज इट इज, जैसा है वैसे के वैसे प्रस्तुत होना, ये ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव होता है। आप देखिए, इसलिए ब्रह्म सृष्टि को बहुत साज श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो बनावटी है ना। हमारा चेहरा जैसा है वैसे ही राज्य के पास लेकर के जाना चाहिए ना। अब साज श्रृंगार करके खूब सज करके गए तो चेहरा बदल जाएगा। थोड़ा सा सांवला आदमी है वो भी गोरा दिखने लगेगा, जबकि वो अंदर से वो क्या है, चमड़ी से गोरा नहीं है। कभी कभी गोरे लोग ज़्यादा श्रृंगार करके, क्योंकि दुनिया में आप देखिए, जो सांवले हैं तो गोरा होना चाहते हैं, गोरे हैं तो सांवला होना चाहते हैं। ये दुनिया की रीत है, उनको वो पसंद है, उनको वो पसंद है, ऐसी स्थिति भी होती है। परंतु ठीक है, दुनिया में आप लोगों के सामने आप जैसे प्रस्तुति देते हैं वो आपका हिसाब किताब है, पर राज्य के सामने तो जैसे हैं वैसे ही जाना चाहिए। नहा धो करके जाइए, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाइए, पर साज श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्य ने जैसे रचा, जिस पृष्ठभूमि में रचा, जिन माता पिता के माध्यम से आपको दुनिया में भेजा, वो रंग, वो स्वरूप, वो आपका रहेगा ही रहेगा। इसलिए बनावटीपन न आए। जैसे आप देखिए ना, कागज़ के फूल और असली फूल में बहुत फ़र्क नहीं दिखता है। दूर से देखो तो कागज़ के फूल भी फूल ही लगते हैं ना, पर नज़दीक आकर के देखो तो कागज़ के फूल से सुगंधी नहीं आती है और ओरिजिनल फूल से सुगंधी आती है। इसलिए हम क्या है कि ओरिजिनल बन करके रहें, बनावटीपन अपने में न लाएं। बनावटीपन में वो आनंद नहीं होता है, वो सुख नहीं होता है, वो वास्तविकता नहीं होती है। इसके लिए अपने असलियत को ही लेकर के हम राज्य के पास जाएं। समय पावने फल, अब राज्य भी जब फल देने लगते हैं ना, फल देने लगते हैं तो ऐसे सबका चेहरा देखते हैं तो उनको पता लग जाता है, क्योंकि राज्य का चेहरा, राज्य की दृष्टि ऐसे होती है कि एक्सरे की तरह। आपने एक्सरे मशीन को देखा होगा ना, एक्सरे मशीन में आप खड़े हो जाइए तो आपके अंदर की फ़ोटो खींची जाती है, और कैमरा में खड़े हो जाइए तो आपके बाहर की फ़ोटो खींची जाती है ना। अब कोई भी कैमरा लेकर के, आजकल तो हर एक के मोबाइल में भी कैमरा होता ही है, उससे फ़ोटो लीजिए तो आपका शक्ल, शरीर बाहर से कैसा है वो उसमें फ़ोटो आती है। पर जब एक्सरे कराने जाते हैं तो बाहर का कुछ नहीं, आपके अंदर हड्डियां कैसी है, टूटी हुई है कि ठीक ठाक है, कि आपका जो है शरीर की रचना अंदर से कैसी है, वो चीज़ें, अंदर की चीज़ें दिखलाई देती है। तो राज्य के पास जाएंगे तो राज्य की दृष्टि से हमारे मन में क्या है, हमारे चित्त में क्या है, हमारी बुद्धि में क्या है, आत्मा में क्या है, राज्य उसको देखते हैं। ऐसे दृष्टि डाल करके देखेंगे तो इसलिए अंदर को सही रखना, अंदर को ठीक ठाक रखना और अंदर को राज्य के अनुकूल बना करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमको फल मिलता है कि क्या फल देना है। राज्य तय करते हैं, रंगमहल में रखना है कि 25 पक्ष में रखना है कि अष्टबहिष्ट में डाल देना है, ये राज्य फैसला लेते हैं। इसलिए जैसे है उसी रूप में हमको जाना है, उसी तैयारी में जाना है। नई तैयारी करके, बनावटी तैयारी करके, दिखावटीपन की तैयारी करके हमें नहीं जाना है। छिपी किसी की ना रहे, कहते हैं राज्य के आगे कोई चीज़ छुपाना चाहो वो छुपता नहीं है। इसीलिए धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीजे अनेक दुतार।
तुम चैन ऊपर के कई करो पर आवे न माहे विकार। ऐसे करके श्री जी ने एक चौपाई बताई ना, किरंतन की है। धनी को कोई ठग नहीं सकता, दुनिया वाले को ठगा जा सकता है, पर राज्य को कैसे ठगा जाए। राज्य तो सब कुछ जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उस साहेब से कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में है, इसलिए परमात्मा हमारे तन की बात को भी जानते हैं, मन की बात को भी जानते हैं, दिल की चोरी को भी जानते हैं। दिल में जो बात हमने छुपा करके रखी है परमात्मा उसको भी जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता। जीवन की डोरी पैदा करने वाले ही वही, बुद्धि और मन देने वाले भी वही हैं, सब कुछ देने वाले वही हैं, तो उनसे क्या छुपता है, कुछ नहीं छुपता है। इसलिए छिपी किसी की ना रहे, जब उनके पास जाएंगे तो कोई छुपाने की हम कोशिश करें फिर भी उनके सामने कुछ छुपता नहीं। करना धनी अदल, अदल का अर्थ होता है अदालत। एक शब्द है ना अदालत, जहाँ पे ये जज लोग बैठते हैं ना, न्यायाधीश। अदल का अर्थ होता है न्याय करना। तो देखिए अदालत में आप जाइए तो अदालत में क्या होता है कि न्यायाधीश बैठे रहते हैं ना, और वो न्यायाधीश का काम है कि सही सही न्याय देना, किसी पे अन्याय न हो जाए। इसके लिए सरकार ने उनको न्यायाधीश का पद दिया है और न्याय देने के लिए वो पद दिया है। तो ऐसे ही संसार के न्यायाधीश तो कभी कभी बिक भी जाते हैं, परंतु परमात्मा न्यायाधीश बनेंगे तो परमात्मा तो बिकाऊ नहीं होते हैं ना। इसीलिए परमात्मा तो जो है वही बताएंगे, वैसा ही फैसला देंगे, उसी अनुरूप हमें राज्य महाराज हमें आशीर्वाद देंगे। इसलिए धनी ही अदल न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं, तो सच्चा न्याय हमको मिलेगा, अच्छा न्याय हमको मिलेगा। इसके लिए न्याय पाने की अभिलाषा लेकर के न्याय के अधिकारी बन करके हमको जाना चाहिए। साँच झूठ जैसा जिनो, किसी के पास सत्य है सत्य ही प्रकट होगा, किसी के पास झूठ है झूठ ही प्रकट होता है, क्योंकि जो जैसा वैसा ही प्रकट होता है। आप देखिए कि दुनिया के अंतर्गत लोगों की आप संगत करते हैं ना, तो किसी के पास गुस्सा है तो प्रकट हो जाता है ना चलते फिरते, किसी के पास लोभ है तो वो प्रकट हो जाता है चलते फिरते। उसके साथ आप उठना बैठना शुरू करो तो उसका स्वभाव प्रकट होने लगता है। कई लोग क्या होते हैं, लालची होते हैं, कई लोग क्या अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, सब कुछ प्रकट हो जाता है, धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। तो राज्य के सामने तो प्रकट होगा ही होगा, वहाँ तो नहीं प्रकट होने की बात ही नहीं है। इसलिए चढ़ आया तराजू दिल। आप देखिए राज्य के पास जो तराजू है ना, तौलने का जो होता है, वजन करने का, पाप और पुण्य का वजन करते हैं, फैसला करते हैं राज्य महाराज। इसलिए आपने जो कुछ भी किया है वो सब क्या है कि सबका विवरण राज्य महाराज को पता लग जाता है। राज्य महाराज समझ जाते हैं, अंदर से समझ जाते हैं कि ये क्या है। उनके दिल में सब बात का अनुभव हो जाता है कि कौन क्या करके आया। खेल में राज्य ने भेजा तो खेल में आकर के ज़्यादा ही खेल में भुला हुआ है, या राज्य को भी याद करता है और खेल भी देख रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, राज्य का भजन पूजन भी नहीं छोड़ेंगे, खेल भी देखते रहेंगे। और कई लोग खेल को कम करके भजन की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि देखते हैं अब बुढ़ापे आ रही है तो खेल तो देख लिया, अब कितना खेल में उलझेंगे, कितना माया में फंसे रहेंगे, मोह सागर में। राज्य के तरफ ज़्यादा झुकाव रखो, भक्ति के तरफ ज़्यादा लगो। ये कई लोगों का जो प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में ऐसी स्थिति आ जाती है। और कुछ लोग वृद्धावस्था होने तक भी न तीर्थ, न व्रत, न पूजा, न पाठ, सुबह से शाम तक वही माया के धंधे में चिल्लाते रहते हैं, मैं मेरा करते रहते हैं, अपना हुकूमत दुनिया में जमाना चाहते हैं। उनकी तो गति नहीं होगी। पर जिन्होंने राज्य को याद किया है, थोड़ा भी याद किया है, जरा सा भी याद किया है, एक बार 2 बार 24 घंटे में
याद किया है तो उसकी याद निष्फल नहीं जाएगी। उसने निज नाम का जाप किया है तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो राज्य का नाम है ना। अमूल्य धन है आपके पास, सोने का एकमात्र टुकड़ा भी है तो भी तो उसका पैसा तो मिल ही जाता है ना। छोटा सा टुकड़ा है सोने का, हीरे का छोटा सा टुकड़ा है आपके पास, मान लीजिए। फिर भी बाज़ार में जाओगे तो ज्वेलरी के पास जाओगे, जवाहरात का धंधा करने वाले के पास जाओगे तो उसका भी कुछ दाम मिलता है, छोटा ही है पर मिल जाता है। ऐसे ही हमने थोड़ा भी धर्म किया, पुण्य किया, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, गीता में कृष्ण कहते हैं। थोड़ा भी धर्म है उसका भी फल मिल जाएगा, महान भय से आपकी रक्षा होगी। परमात्मा का नाम ही सुखदायी नाम है, दुख हरण करने वाला नाम और सुख प्रदान करने वाला ऐसा नाम है परमात्मा का। इसलिए जब तराजू में चढ़ा दिया जाता है तो तराजू कभी झूठ नहीं बोलता है, तो सही सही न्याय देगा, सही सही फैसला देगा और आपका कर्म का सही सही उत्तर आपको मिलेगा। वतन के अंकुर बिना इत दुनी करे कई बल। अब देखिए ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम जाएगी, हाँ, और ब्रह्म सृष्टि ने जिनमें अंकुर भरा वो 25 पक्ष में परम धाम में वो भी खूब खुशहाली के रूप में जागेंगी। ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम में जागेंगी। ईश्वरी सृष्टि ने जिनको अंकुर दिया वो भी अक्षरधाम के इर्द गिर्द 25 पक्ष में कहीं न कहीं वो भी खूब खुशहाली बन करके, सखियाँ बन करके वहाँ पर जागेंगी। और राज्य ने जिनको न्याय दिया वो 8 प्रकार के मुक्ति क्षेत्र बने हुए हैं ना। 25 पक्ष परमधाम से बाहर जो बेहद भूमि है, उस बेहद भूमि के अंतर्गत अक्षर की लीला होती है, सत्स्वरूप ब्रह्म की लीला होती है, सबलिक ब्रह्म की लीला होती है, अव्याकृत ब्रह्म की लीला होती है। उन क्षेत्रों में राज्य जिनको न्याय देते हैं उनको 8 मुक्ति स्थान में रहने के लिए मौका मिलेगा, पर इन किसी में भी नहीं चुना गया। जैसे आप देखिए ना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो ए ग्रेड के होंगे, उनको वैसा ही जो है पुरस्कार दिया जाता है और उनको बड़े बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बी ग्रेड के होते हैं, सी ग्रेड के होते हैं। सी ग्रेड के अच्छे नहीं माने जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो लगभग फेल जैसे माने जाएंगे। तो 1-2 सब्जेक्ट में सी है, बाकी में बी और ए है, फिर भी पास कर दिया जाता है। और सिर्फ सी है, कई डी ग्रेड के होते हैं ना, वो तो बिल्कुल निकम्मे। पर कई बच्चे स्कूल ही नहीं गए, मान लो स्कूल गए ही नहीं, क्योंकि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं ना जो सड़कों पे रहते हैं, बच्चों को भी भीख मांगना सिखा देते हैं, कभी स्कूल भेजते ही नहीं। जीवन में कभी वो बच्चे स्कूल गए, सुनी सुनाई बातें उन्होंने सुनी, वही देखा, वही मांगने लगे, वही इधर उधर घूमने लगे। ऐसे जो लोग होते हैं उनका क्या होगा, उनको कौन से स्कूल से डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जगत की जीव सृष्टि जिनमें ब्रह्म सृष्टि ने अंकुर भरा, उनकी भक्ति देख करके, अंकुर भरने का अर्थ है निज नाम सुना देना, उसको निज नाम सुनाना, और निज नाम सुनने के बाद वो भी निज नाम जपने लगा। जीवन भर निज नाम ही जप रहा है, जीव सृष्टि पर निज नाम जप रहा है जीवन भर, तो उसमें ब्रह्म सृष्टि का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। इसी तरह ईश्वरी सृष्टि में भी, ईश्वरी सृष्टि भी वह निज नाम दे देती हैं, जिनको जप करके वो भी ईश्वरी सृष्टि के अंकुरी बन जाते हैं। और जीव सृष्टि को भी अंकुर दिया जाता है ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से ही। पर जीव सृष्टि में वो वर्ग जो कभी मंदिर नहीं गया, सत्संग में नहीं गया, पूजा पाठ में नहीं गया, कमाओ खाओ दुनिया में रच पच रहो, माया में मिले रहो, कभी जीवन में कभी मंदिर में पाँव ही नहीं रखा, ऐसे लोग भी आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे कि किसी भी मंदिर में उन्होंने जीवन में प्रवेश किया ही नहीं है, बस दुनिया में ही रचे पचे हुए हैं, घर में ही रचे पचे हुए हैं, अपने कमाई धंधा और व्यवहार में ही रचे पचे। उनका क्या होगा? तो श्री जी कहते हैं, वतन के अंकुर बिना परम धाम का अंकुर नहीं है। दुनिया वाले हैं, माया के जीव हैं, दुनिया में रच पच हैं, इत दुनी करे कई बल्ला, कई प्रकार के बल वो करते, मरते समय में मोक्ष मिले। पर मुक्त सुख इत होए सी, अगर उनकी करनी थोड़ी भी अच्छी है
तो मुक्ति का सुख मिलेगा। क्योंकि थोड़ी भी करनी अच्छी है तो एक आम खलक का बहिष्ठ करके है ना, अव्याकृत के स्थूल में एक मोक्ष स्थान बना हुआ है कि आम दुनिया के लोग थोड़ा भी उन्होंने जरा मात्र भी उन्होंने पुण्य किया तो उनको भी आम खलक के बहिष्ठ में मोक्ष स्थान में जगह मिलेगी। पर कहते हैं कि पावे ना धाम नहीं चल्ला, पर परम धाम में 25 पक्ष में उनका प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि वो दुनिया के जीव हैं, दुनिया की सृष्टि है, इसीलिए उनको परम धाम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पर कुछ मोक्ष का अनुभव आम खलक के रूप में भी वो अनुभव कर सकते हैं। पर कुछ भी नहीं हुआ तो मिट्टी में मिल जाएंगे, उनका अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा। जैसे जादूगर कबूतर तैयार करते हैं, थोड़ी देर कबूतर घूमते नज़र आते हैं, फिर कबूतर होते भी नहीं है, एक माया का जादू दिखाया जाता है। ऐसे ही माया के कई जीव पैदा होते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता। जैसे हम स्वप्न में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जागते हैं तो एक भी साथ में नहीं जागता है, सबके सब वहीं उनका अंत हो जाता है। धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, स्वप्नवत बन जाएंगे। ऐसे ही जरा भी अंकुर उनमें नहीं फूटा, जरा भी धनी की कृपा भी नहीं हुई और केवल दुनिया दुनिया करके माया माया ऐसे करके फंसे जा रहे हैं। उनका कोई, उनके लिए कोई गति नहीं होगी। जैसे हैं पैदा हुए वैसे ही मरेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, उनका इतिहास, उनकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जगत में आए हैं तो कुछ करके जाएं। क्या करें? तो राज्य को याद करें, भक्ति करें, सेवा करें, सुमिरन करें, आत्मा जगाने का कार्य करें, परमात्मा प्राप्ति का कार्य करें। बाकी कहाँ रखना, कैसे रखना, कौन सा फल देना, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कार्य है केवल भक्ति करना, राज्य के निज नाम का जाप करना, पारायण करना, ये हमारा कर्तव्य है। राज्य मूल मिला में रखें, 25 पक्ष में रखें, अष्टबहिष्ठ में रखें, कहीं भी रखें, वो उनकी इच्छा है और उनकी कृपा है, उनकी दृष्टि है और वो फल प्रदाता हैं। हमारे मांगने से कुछ नहीं होता है कि हम मांगें कि हमें ये दीजिए, वो जिद्दी वहाँ जिद खोर बनने से कुछ नहीं होने वाला है। धनी हमारी करनी को देख करके, अंकुर को देख करके जहाँ जगाना है वहाँ पर जगा देते हैं। इसीलिए हम तैयारी ज़रूर करें, तैयारी परम धाम जाने की, मूल मिलाप में जाने की हम करें। पर हमारी तैयारी से बच्चे तो बोलते हैं हम बहुत अच्छा पढ़े हैं, पर मार्क्स तो टीचर लोग ही देते हैं ना। बच्चे मार्क्स नहीं डाल सकते, अपना मार्क्स खुद नहीं डाल सकते, टीचर लोग ही देते हैं। और जिस तरह से आप देखिए कि कहीं कहीं कानूनी कार्रवाई होता है ना, तो कानूनी कार्रवाई में जो व्यक्ति आता है वो बोलता है मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। निर्दोष है कि दोषी है, वो तो कानून से जो फैसला दे रहे हैं, न्यायाधीश बन करके जो फैसला दे रहे हैं, वही बताएंगे कि ये निर्दोष है कि दोषी है। हर दोषी भी निर्दोषी अपने को बोलता है, पत्रकारों से बोलता है मैं निर्दोष हूँ, फिर भी कानून का जो है सामना करना पड़ता है उसको, और निर्दोष है कि नहीं बाद में नतीजा आता है। इसलिए नतीजा बाद में आएगा, अपने से कोई फल हम प्राप्त नहीं कर सकते। राज्य फल देने वाले हैं, मोक्ष फल, परम पद, परम धाम, मूल मिलावा सब कुछ राज्य देने वाले हैं। हम उनके बन करके रहें और उनके साथ एकाकार हो करके भक्ति सागर में डूबे रहें। ये आज की चर्चा का सार है। तो आज के दिन यहाँ पर हमारे सूरत गुजरात से बिनू भाई, गोविंद भाई सपरिवार यहाँ पर आए हुए हैं यात्रा के क्रम में। उनकी ओर से भी मंगलधाम में हमें सेवा प्राप्त हुई है। और सिलीगुड़ी निवासी रमेश जी और कौशल्या जी शादी के वर्षगांठ पर उन्होंने भी सेवा भेजी है। पंकज स्टोर के नाम से वो कालिम्पोंग में भी जाने जाते रहे और सिलीगुड़ी में भी उन्होंने सेवा दी है, उनको भी मंगल बधाई। और सरिता जैन 11 मार्च को उन्होंने उनके पुत्र लोकेश और पुत्र वधू नूपुर के 10वीं ये शादी के वर्षगांठ के अवसर पर सेवाएं उन्होंने दी। सवामनी
उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और सिलीगुड़ी निवासी माया देवी अमर स्टोर की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवा मिली है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं, मंगल आशीर्वाद देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, वतन के अंकुर बिना इत दुनि करे कई बल, मुक्त सुखित होएसी, पर पावे न धाम ने चल, पर पावे न धाम ने चल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
मैं